हेलो एवरीवन, आज हम आप लोग के सामने एमसीक्यू इनपुट और आउटपुट डिवाइस से रिलेटेड ऑल क्वेश्चन करवाने वाले हैं, जो कि सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। ये जो क्वेश्चन है ये सारे प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन है, जो कि मैंने लुसेंट से लिया हुआ है। तो चलिए देखते हैं बिना किसी देरी के वन लाइनर में, जो कि आप लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, दो प्रकार के आउटपुट डिवाइस कौन से हैं? दो प्रकार, मॉनिटर और प्रिंटर जो हैं तो हमारे आउटपुट डिवाइस हैं। दो प्रकार के आउटपुट डिवाइस हैं, मॉनिटर और प्रिंटर। दूसरा क्या है? मतलब दो प्रकार के आउटपुट डिवाइस, मॉनिटर और प्रिंटर। फिर ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज़ में एक्सेस करने के लिए यूज की जाने वाली माउस तकनीक कौन सी है? राइट क्लिकिंग। मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर हमें प्रॉपर्टी को एक्सेस करना है यूज़ करने के लिए, हमें राइट क्लिकिंग करना होगा, लेफ़्ट क्लिकिंग नहीं करना होगा। लेफ़्ट क्लिक हमें किसी भी ऑप्शन को ओपन करने के लिए करना होता है, बट माउस का जो राइट क्लिकिंग होता है वो ऑब्जेक्ट को एक्सेस करने के लिए यूज़ किया जाता है। थर्ड नंबर हमारा क्या है? डॉट मैट्रिक्स जो है तो किस उपकरण की किस्म है? तो प्रिंटर है। डॉट मैट्रिक्स किस उपकरण की किस्म है? प्रिंटर है। ओके, अगेन देखते हैं, टैब कुंजी का प्रयोग किस लिए होता है? पैराग्राफ इंडेंट करने के लिए। टैब जो कुंजी होती है की का प्रयोग किस लिए होता है? पैराग्राफ इंडेंट करने के लिए होती है। ओके गाइस, तो चलिए अगेन देखते हैं, टेक्स्ट की पंक्ति के आरंभ में जाने के लिए कौन सी कुंजी, मतलब किसी भी टेक्स्ट के आरंभ में हम जब फ्रंट में जाते हैं, फर्स्ट पेज में स्टार्टिंग में जो जाते हैं, टेक्स्ट की पंक्ति के आरंभ में जाने के लिए कौन सी कुंजी दबाते हैं? तो होम। कोई भी होम दबाएंगे तो हम किसी भी मतलब टेस्ट की पंक्ति आरंभ में चले जाते हैं, फर्स्ट पेज में। ओके, टेस्ट की पंक्ति के आरंभ में जाने के लिए हम कौन सी कुंजी दबाते हैं? होम कुंजी। अगेन देखते हैं, अगेन हमारा क्या है? अगेन हमारा है, सर्वाधिक सामान्य इनपुट डिवाइस है कीबोर्ड और माउस। ये जो है हमारे सर्वाधिक सामान्य इनपुट डिवाइस कौन से हैं? कीबोर्ड और माउस है। फिर थर्ड नंबर की, ये 7 नंबर है, कंप्यूटर की समस्त सूचनाएं या आउटपुट देखने के लिए किस डिवाइस का प्रयोग किया जाता है? मॉनिटर। क्या होता है? कंप्यूटर की समस्त सूचनाएं या आउटपुट देखने के लिए किस डिवाइस का प्रयोग किया जाता है? मॉनिटर का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद अगेन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक प्रकार का माउस है? और ये जो हमारे माउस होते हैं, ऑप्टिकल माउस और मैकेनिकल माउस। तो निम्नलिखित में से कौन एक प्रकार का माउस है? ऑप्टिकल और मैकेनिकल। ओके, अगेन देखते हैं कि कीबोर्ड में फंक्शन की संख्या कितनी होती है? आप लोग तो जानते हो, ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है कि कीबोर्ड में फंक्शन की संख्या कितनी होती है। इसके नंबर तो 12 होते हैं। टोटल फंक्शन संख्या कितनी होती है? 12 होते हैं। इसके बाद इसमें प्रिंटिंग हेड, किसमें प्रिंटिंग हेड और कागज़ का संपर्क होता है? इम्पैक्ट जो प्रिंटर हमारा होता है, इम्पैक्ट प्रिंटर, तो उसमें हमारा प्रिंटिंग हेड और कागज़ का संपर्क होता है। ओके, तो किसमें प्रिंटिंग हेड और कागज़ का संपर्क होता है? इम्पैक्ट प्रिंटर। अगेन देखते हैं कि किस प्रिंटर द्वारा एक स्ट्रोक में एक अक्षर प्रिंट होता है? तो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, जो कि हमेशा किसी भी रेलवे का जो हम लोग टिकट लेने जाते हैं तो उसमें डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर द्वारा ही हम लोग को जो रसीद मिलती है, तो उसमें डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर का यूज़ होता है। तो किस प्रिंटर द्वारा एक स्ट्रोक में एक अक्षर प्रिंट होता है? डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर द्वारा। ओके, अगेन देखते हैं, और चलिए अगेन हमारा नेक्स्ट क्या है कि एक अगेन है कि एक आउटपुट डिवाइस है। कौन सा आउटपुट डिवाइस है? मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है। ओके, एक आउटपुट डिवाइस क्या है? मॉनिटर हमारा एक आउटपुट डिवाइस है। नेक्स्ट, कंप्यूटर में कीबोर्ड का क्या काम है? इनपुट करना। कीबोर्ड का काम क्या होता है? कोई भी हम जैसे इंफॉर्मेशन है या कुछ हमें चाहिए तो हम सबसे पहले इनपुट करते हैं, फिर उसके बाद अगर इनपुट उसमें किए हैं तो आउटपुट देता है सर्च करने के बाद। तो वही बोल रहा है कि कंप्यूटर में कीबोर्ड का क्या काम है? इनपुट करना। इसके बाद कीबोर्ड एक डिवाइस है, इनपुट है। कीबोर्ड एक डिवाइस कैसा है? इनपुट डिवाइस है। फिर इसके बाद निम्न में से उच्चतम गुणवत्ता वाला आउटपुट प्रदान करता है? प्लॉटर जो होता है, निम्न में से उच्चतम गुणवत्ता वाला आउटपुट कौन प्रदान करता है? प्लॉटर्स।
उच्चतम गुणवत्ता वाला आउटपुट प्लॉटर्स प्रदान करता है। नेक्स्ट देखते हैं, ऑपरेटर के द्वारा किए गए कार्य कंप्यूटर के किस भाग में दिखाई देते हैं? तो VDU में, ओके, विजुअल डिस्प्ले यूनिट में। ऑपरेटर के द्वारा किए गए कार्य कंप्यूटर के किस भाग में दिखाई देते हैं? विजुअल डिस्प्ले यूनिट में। अगेन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा एक आउटपुट का माध्यम है? तो प्रिंटर हमारा एक आउटपुट का माध्यम है। प्रिंटर हमारा एक आउटपुट का माध्यम है, ओके। इसके बाद क्या है, डगलस सी इंजेलवर्ट ने स्टैनफोर्ड रिसर्च लेबोरेटरी में माउस का आविष्कार कब किया? 1977 में। डगलस सी इंजेलवर्ट ने स्टैनफोर्ड रिसर्च लेबोरेटरी में माउस का आविष्कार कब किया? 1977 में। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या है कि डिजिटल फॉर्म के माध्यम से कंप्यूटर में इनपुट करने का कौन सा साधन है? माउस। डिजिटल फॉर्म में मतलब माउस के द्वारा ही हम क्या करते हैं? इनपुट करने का साधन है माउस के द्वारा। डिजिटल फॉर्म में कंप्यूटर के डिजिटल फॉर्म के माध्यम से कंप्यूटर में इनपुट करने का कौन सा साधन है? माउस। प्रिंटर कितने प्रकार के होते हैं? तो प्रिंटर हमारा 2 प्रकार के होते हैं, ओके। प्रिंटर कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। इसके बाद कंप्यूटर में पढ़े जाने वाले अलग अलग लंबाई चौड़ाई की लाइनों वाले कोड को क्या कहते हैं? बार कोड। कंप्यूटर में पढ़े जाने वाले अलग अलग लंबाई चौड़ाई की लाइनों, जैसे ऐसे जो लाइन हमारी मोटी पतली सी बनी होती है तो इसको हम क्या कहते हैं? ऐसे ऐसे बनी होती है तो उसको बार कोड कहते हैं। कंप्यूटर में पढ़े जाने वाले अलग अलग लंबाई चौड़ाई की लाइनों वाले कोड को क्या कहते हैं? बार कोड कहते हैं। इसके बाद लाइन प्रिंटर 1 मिनट में कितने चिन्ह छापता है? 200 से 2000, ओके। लाइन प्रिंटर 1 मिनट में कितने चिन्ह छापता है? 200 से 2000। इसके बाद नेक्स्ट क्या है, सबसे ज़्यादा काम में आने वाले कैरेक्टर प्रिंटर कौन से होते हैं? सबसे ज़्यादा काम में आने वाले कैरेक्टर प्रिंटर कौन से होते हैं? तो डॉट मैट्रिक्स होता है। कौन सा होता है? सबसे ज़्यादा काम में आने वाले कैरेक्टर प्रिंटर कौन से होते हैं? डॉट मैट्रिक्स। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, स्कैनर का स्वरूप निम्न में से किस मशीन से मिलता है? तो फोटोकॉपियर। स्कैनर का स्वरूप निम्न में से किस मशीन से मिलता है? फोटोकॉपियर से, ओके। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या है कि कंप्यूटर की कीबोर्ड में कितने एरो के बटन होते हैं? एरो के बटन हमारे कंप्यूटर कीबोर्ड में 4 होते हैं। ऐसे ऐसे बना होता है ना, इधर साइड ऐसे ऐसे, और ये अप और ऊपर जाने के लिए मतलब लेफ़्ट राइट अप और डाउन 4 एरो के लिए होते हैं। तो मतलब कंप्यूटर के कीबोर्ड में ये कितने एरो के बटन होते हैं? 4 होते हैं। फिर अगर नेक्स्ट क्या है, वर्तमान में चल रहे कीबोर्ड की संख्या रूपी बटनों की संख्या कितनी बार दोहराई गई है? 2 बार। वर्तमान में चल रहे कीबोर्ड की संख्या रूपी बटनों की संख्या कितनी बार दोहराई गई है? तो 2 बार। जैसे कि हमारा जो इंटर होता है तो इंटर भी 2 बार है। तो कीबोर्ड में हमारे 2 बार भी बहुत सारे की हैं जो कि दोहराए गए हैं, ओके। नेक्स्ट हमारा है, कंप्यूटर में माउस के नीचे रखी स्लेट के आकार की वस्तु को क्या कहते हैं? माउस पैड कहते हैं। जैसे कि हम माउस जो चलाते हैं उसके नीचे एक पैड जैसे लगा होता है उसको हम माउस पैड कहते हैं। कंप्यूटर में माउस के नीचे रखी स्लेट के आकार की वस्तु को क्या कहते हैं? माउस पैड कहते हैं, ओके। नेक्स्ट देखते हैं, कंप्यूटर में माउस के नीचे रखी स्लेट के आकार की वस्तु को क्या कहते हैं? सॉरी गाइस, यहाँ पास रिपीट हो गया है क्वेश्चन, माउस पैड कहते हैं। नेक्स्ट आउटपुट डिवाइस हमारा प्रिंटर और मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है। प्रिंटर और मॉनिटर क्या है? एक आउटपुट डिवाइस है। तो चलिए यहाँ आज इतना ही। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी यूज़फुल लगी हो तो आप इसको लाइक सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम ऐसे ही वीडियो लाते रहेंगे जो कि बहुत ही ज़्यादा आप लोग के लिए यूज़फुल रहेगा, कम समय में ज़्यादा, जो कि एग्ज़ाम के पर्पज़ से आप लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।